अंबेडकर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, जो उनका निवास स्थल हुआ करता था। तो आज के दिन हम इस पूरे मेमोरियल को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि नवंबर 1956 को होता है। बाबा साहब की ये प्रतिमा बेहद खूबसूरत है और उसी चित्रण में खड़ी है जैसे वो अपने समाज को एक ख्याल आया था, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि अब मुझे अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ था कि अगर महिलाओं की आवाज़ बनूंगा, उस समाज की आवाज़ बनूंगा जो अपने लिए सशक्त नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिया गया था, लैंगिक समानता को महत्व, सबको शिक्षा के लिए प्रावधान करना और शुरू किया। उस दौर में वो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। भी जो वहाँ पर उन्हें अनुभव हुआ वो बिल्कुल अलग था, बहुत खराब अनुभव था। महाराज सायाजी गायकवाड़ का उनसे अत्यधिक लगाव था, मगर सामाजिक पक्षपात ने उन्हें रहने की जगह मिलने के लिए भी निराश किया। आत्म करूं तो सामाजिक समझ वाले शिक्षाविद, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की बेहतर समझ रखता हो, शिक्षा की बेहतर समझ रखता हो, अनुशासन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तित्व। उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि वो दृढ़ इच्छा रखते थे। साथ ही दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता, एक मजबूत लीडर के तौर पे थे, जिसे विजनरी लीडर के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा, वक्त संविधान की जो किताब थी उस पर जो है साइन हुआ था, भारत के संविधान जिसको सबसे सशक्त संविधान कहा जाता है, जब उस पर सिग्नेचर हुआ था, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए 24-25 कौन मौजूद है, राजकुमारी अमृत कौर जो कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि उस वक्त कानून मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त भारत के संविधान के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान सौंपते हुए वक्त की ये पूरी जो आप वॉल देख रहे हैं ना, अलग अलग तस्वीरें दर्शाती हैं, उस तरह अगर आप देखेंगे तो संविधान को सौंपते हुए प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, जो कि 1950 में मनाया गया था। 27 सितंबर 1951 को
स्वतंत्रता आंदोलन तक भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न अवधियों के संपन्न इतिहास, संस्कृति व परंपराओं की चित्रात्मक यात्रा को दर्शाती है। यानी कि उस वक्त महाद्वीपों की जो संस्कृति थी, इतिहास था, और मोहनजोदाड़ो से लेके राष्ट्रीय जो भी इतिहास रहा वो यहाँ इस पूरे चैम्बर के जरिए दर्शाया गया हुआ है। अलग अलग जो ये बताता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की जो किताब है उसके एक एक पन्ने अलग अलग यहाँ पर मौजूद है, और उसमें जो लिखावट है वो साफ तौर पर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारा तो यहाँ पर भी स्टैचू के जरिए दिखाया जा रहा है वो दृश्य जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी किताब है उसको सौंपा गया था, भारत का संविधान सौंपते हुए वक्त की तस्वीर। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इस पूरे दृश्य में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। देखिए, बाएं से दाएं ओर की बात की जाए तो राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब, और वो बाबा साहेब के जीवन के कुछ बहुत अहम पल मौजूद हैं। सबसे पहले 21 मार्च 2016 को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड की नींव रखते हुए उन्होंने घोषित किया था कि पंचतीर्थ में महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में पढ़ाई के दौरान रहने की जगह, लंदन का चीज़ें संरक्षित करके रखी गई हैं। उस वक्त का उनका पंखा, टाइपराइटर, और यहाँ पर बाबा साहब की एक प्रतिमा भी बनाई गई है कि स्टैचू भी ये दिखाया गया है कि कैसे वो यहाँ बैठकर पढ़ाई किया करते थे। बाबा साहब को किताबों से बहुत लगाव था, सबसे ज़्यादा किताब उनके पास ही मिलती थी। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारी किताब रखी गई हैं। ये कहा भी जो आज ही के दिन का है, यानी कि 6 दिसंबर 1956 का, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। उनका पार्थिव शरीर 7 दिसंबर को बंबई लाया गया था, जहां 10 लाख से अधिक लोगों ने भावपूर्ण विदाई उनको दी थी। साथ ही साथ दादर की चैत्य भूमि में बुद्ध धर्म की रीति अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 6 दिसंबर उनके सम्मान में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया तो ऐसे 2 तोरण द्वार भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इन तोरण द्वारों पे बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। खूबसूरती से इन्हें